हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। आपने अब तक 2 प्रश्नावलियां खत्म कर ली है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी प्रश्नावली, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। प्यारे विद्यार्थियों, आप हर प्रश्नावली में 4-4, 5-5 अंग्रेजी के मीनिंग लिखते रहना। चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं, मैं बता देता हूं, चतुर्भुज। चतुर्भुज इसका अंग्रेजी में उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। स्पेलिंग रेड लेना, QUADRILATERAL। यह आर है जो आप ऐसा लिखते हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल। जिसको पढ़ने में नहीं आ रहा मैं फिर बता देता, क्वा या आधा का लिख देना, क्वाड्री, ये ड्री हो गया, फिर लेटरल, लेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल पढ़ लोगे। क्वाड्री आधा गए, क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। तो अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं, फिर भी मैं तो आपको यहां पर हिंदी में पढ़ाऊंगा। क्वाड्रिलेटरल इसको लिख लो कहीं। अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनना, जहां समझ में नहीं आए वीडियो को स्लो मोशन में पढ़ना, ये एक बार वापस रिवाइंड करके फिर से देखना। बच्चों, कुछ चीजें वक्र और एक होती रेखा, सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन। मैं आपको बता दूं, मैं सीधी लाइन मैं यहां से लेके आ रहा हूं इसको। अब ये बिल्कुल सीधी है, इसकी तो रेखा बोल सकते हैं, लेकिन रेखा की मोटाई 0 टाइप होती, बहुत ही पतली लाइन होती है रेखा। रेखा जैसे एक तार है, और तार अगर बिल्कुल सीधा है, कहीं कोई बेंड नहीं है, तो इसको हम रेखा बोल सकते हैं, रेखा। ठीक है, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं चित्र बना दूं रेखा का, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। रेखा के दोनों तरफ तीर होते हैं, रेखा, रेखा याद रख लेना, रेखा। अच्छा, अब इस रेखा को मैं अगर मोड़ दूं, इसमें बैंड डाल दूं, यानी मारवाड़ी में बोलते हैं इसको, इसमें अगर बड़ गाल दो लो, जैसे इसमें बैंड डाला यानी मारवाड़ी में बड़ गाल दियो, तो वो बन जी वक्र। रेखा, रेखा खंड ऐसे बोल सकते हैं। अब रेखा का टुकड़ा कर दिया, इस तार के टुकड़े कर दो तो रेखा खंड हो जाएगा। मैं यहां से एक टुकड़ा ये हो गया, एक ये टुकड़ा हो गया, तो यहां से यहां तक एक रेखा का खंड हो गया, रेखा का खंड, रेखा खंड। ये रेखा का खंड, खंड मीन्स भाग, रेखा का टुकड़ा, रेखा खंड हो गया, इन्हें खंड ही कर दी। मारवाड़ी में फिर बोल रहा हूं, अगर किसी रेखा खंड में, मारवाड़ी, अगर कोई रेखा में, रेखा खंड में बड़ गाल दो, बड़ यू आंटो कर दो, तो वो वक्र बन जी, वक्र। समझ में आया? अब वक्र क्या है? वो भी वक्र तार दिशे थाने, और बिल्कुल यूं कर दिया तो भी वो वक्र है। मैं फिर चित्र बनाई दूं, जैसे ये एक वक्र हो गया, ये भी एक, जैसे तार को ऐसे ऐसे कर दिया आपने, ऐसे करके ये भी वक्र है, ये सब वक्र है, ये भी वक्र है। ठीक है, तार में बड़ गाल दो, लेन में बड़ गाल दो, भी ने कहे वक्र। अच्छा, अंग्रेजी में वक्र को अगर याद रखना है तो आप बोल सकते हैं वक्र। वक्र को आप बोल सकते हैं, वक्र को अंग्रेजी में बोलते हैं कर्व, CURV, कर्व। ये हो गया कर्व, याद कर लो, थोड़ा काम आए था। वक्र मीन्स कर्व, कर्व मीन्स वक्र, चक्रियों आदो। अब देखो, सरल वक्र और जो सरल नहीं है, जैसे इससे बताता हूं मैं आपको। ये अभी वक्र है, अभी भी वक्र ही है, लेकिन इसने यहां पे आपस में देखो क्रॉस हो गया, आपस में भिड़ गया, कटी है, धक्के जाती रही है, और सरल वक्र नहीं है। ये सरल वक्र नहीं है, ये सरल वक्र है, ये भी सरल है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? देखो, ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे आया, या तो ठीक है, ये सरल वक्र है। अगर ऐसे हो गया, नहीं इसके ऊपर से वापस निकल गया, ये सरल नहीं है, ये सरल वक्र नहीं है, सरल नहीं है। ठीक है, और कहिए ये भी सरल नहीं है,
समझ भाई को नहीं? ये भी सरल नहीं है, लेकिन ये वाला सरल है, ये सरल वक्र है और ये भी सरल वक्र है, मतलब आपस में कट नहीं हुई हो, किसी के यहां से आके आपस में आर पार चला गया तो वो सरल नहीं है। ऊपर हिंदी में गणित में बोलते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद हो रहा है, जो प्रतिच्छेद हो रहा है, ठीक है ना, वो सरल नहीं है। यहां पे प्रतिच्छेद इस बिंदु पे कट रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। अब बंद का तो पता ही है रे, बंद वक्र ऑटो बंद उगो, ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, एक बंद हुई नहीं, बंद है, ठीक है। ये खुला है, बंद नहीं है, बंद कटे भाई, ठीक है ना, बंद नहीं, और ये दोनों बंद है। अब एक साथ पढ़ देंगे। ये क्या है? सरल वक्र है पर बंद नहीं है, सरल है बंद नहीं है, सरल है बंद नहीं है। ये सरल नहीं है फिर भी बंद है। ये कैसा है? सरल है पर बंद नहीं है, सरल है बंद नहीं है। ये क्या है? सरल है कि नहीं है? सरल है, बंद भी है ना। ये क्या है? सरल नहीं है, ये सरल नहीं है क्योंकि कट रहा है ना, लेकिन बंद है ना, बंद हो क्यों मुंडो। ये क्या? सरल है पर बंद नहीं है, बताएं। अच्छा अब मैं बोलूं, ये कैसा है? ये सरल है बंद भी है। ये कैसा? यहां से मैंने ऐसे कर दिया, इसको देखो बच्चों, दिख रहा आपको? ये देखो, ये दिख रहा है, ये बंद है पर सरल नहीं है क्योंकि यहां से कट रहा है ना तार। ये चीजें समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज, आपकी किताब में दे रखा एक सारणी बना रखी है, सारणी के सामने दे रखा आकृति और उसका नमूना लिखा पेज नंबर 41 पे, पेज 41 पे देखिए, पेज 41 पे आपके सामने दिया है बच्चों, मैं बता रहा हूं पेज, आप सारी चीजें समझना मेरी बात को, ठीक है ना। पेज 41 पे एक ऐसा दिया हुआ है, एक ऐसा दिया हुआ है, मैं देख रहा हूं किताब से, मैं वापस बना देता हूं आपके लिए। ये देखिए पेज 41 में चित्र बना रखा, मैंने भी बना दिया, किताब वाले ने आपको बेवकूफ बनाया यार। आगे कुछ इसने कुछ गलत लिखे, कुछ सही लिखे, यहां आप लिखा देखो, इसमें सारणी के नीचे लिखा है अपने मित्रों से इस मिलान की तुलना कीजिए, क्या वे आपसे सहमत है। मतलब पहले आप लिखो और क्या आपका उत्तर आपके मित्रों से सेम आ रहा नहीं आ रहा। इसमें किताब वाले ने जानबूझ के कुछ गलत लिखे, कुछ सही लिखे। तो पहले तो आप मुझे बताओ, ये जो है ये सरल है, मतलब सरल है या नहीं है, बंद है या नहीं, वो देखना है। ये सरल है कि नहीं है? आप बोलोगे सरल तो है, सरल लेकिन बंद नहीं है। समझ आया? ये क्या है? सरल तो सरल है कि नहीं, बोलो। कट रहा है ना यहां पे, तो सरल नहीं और बंद है। ये बातें समझ आ रही है? ये क्या है बताओ? ये देखो मिल गया यहां पे, ये सरल भी है और बंद दोनों है इसमें। ये क्या बोलो? ये सरल नहीं है। क्यों नहीं है सरल? क्योंकि कट रहा है ना। अरे एक ऐसे ऊपर कर निकल गई एक लिंक थी, सरल नहीं है लेकिन बंद है। ये चीजें आप ध्यान कर लो बच्चों, समझ आया? ये कहानी है किताब वाले का, आपका सरल वक्र जो बंद नहीं है, बंद वक्र जो सरल नहीं है, एक ही सही है किताब वाले का, दूसरा वाला मिला आपका सेम आ रहा, बाकी सब उल्टा सीधा। उसने जानबूझ के गलत दिया, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। ये समझ में आ गया आपको? देखो मैं फिर बता देता हूं, जो कहीं कट गया वो सरल नहीं, और बंद का तो उठाइए ना, वो घेरू हो गया ना, पता लग गया? ये समझ लो, सारी चीजें समझेगी इसमें, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखो बच्चों, आ जाओ बहुभुज। बहु मीन्स बहुत से, भुज मीन्स भुजाएं, बहुत सारे हाथ। अब मैं बताऊं, भुजा कुछ नहीं होती है, रेखा खंड। ये रेखा है लंबी सी, इसके बहुत सारे टुकड़े कर दो, ये एक भुज हो गया, ये फिर दूसरा भुज, भुजा। तो ये ध्यान रखना, ये रेखा खंडों से, ये ध्यान रखना, रेखा खंड है, यहां पे गड़बड़ लिख दिया मैंने, रेखा खंडों, रेखा खंडों से, रेखा खंडों से बना
सरल मंद वक्र, वो वक्र, वक्र क्या है, बस उतार इन मोड़ दियो, बड़ गाल दियो, वो वक्र बन गयो। भले खुड़ो गालो तो ही वक्र, ये भी वक्र। ये वक्र रेखा खंड नहीं है, ये अभी रेखा को खुद को मोड़ दिया है। रेखा खंड एक सीधा टुकड़ा होता है, रेखा, रेखा सीधी होती है, उसका खंड भी एक सीधा होगा। तो अब मैं दो चीजें ध्यान रखना उसमें, एक तो रेखा खंड होगा, वो सरल वक्र होगा और मंद वक्र होगा। अब देखो कुछ बहुभुज, जैसे मैं मान लूं सरल और मंद, देखो ये एक ऐसा बन गया, ये मंद जरूर है लेकिन सरल नहीं है, इसलिए ये दोनों चीज होनी चाहिए, वो सरल भी होना चाहिए और मंद भी होना चाहिए। ये बहुभुज नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं कटता, इधर मैं लिख दूं ये है, ये बहुभुज है, ये सरल भी है मंद भी है। पहली बात तो रेखा खंड से बना होगा, गोल गोल नहीं होगा, सब भुजाएं सीधी सीधी होगी। अच्छा अब मैं दूसरा ले लूं, कुछ भी, ये बंद है, यहां बंद है लेकिन बहुभुज नहीं। दूसरा ये लो, ये है ना, रेखा खंड से बना सरल और बहुभुज है, ये समझ में आई कहानी। अब एक ऐसा भी है, किताब में आप ऐसा दे रखा है, ये बंद है, सरल भी है ना, लेकिन अगर ऐसा होता, लो ये सरल नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में काट के क्रॉस हो गई ना, तो ये बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं, वापस देख लो, सरल बंद वक्र को हम बोलते हैं बहुभुज। ये बातें अब समझ लो, लिखना जरूरी तो नहीं है लेकिन समझ में आ रहा है नहीं, ये बातें जरूरी है। आ जाओ शीर्ष, ये कुछ शब्द है आप पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चों। शीर्ष बहुभुज का कोना, बहुभुज का कोना यानी मैं जैसे बता दूं, ये हमारा एक ऐसा कोई बहुभुज है, ये कोना ये वाला, ये शीर्ष ये वाला, 1 2 3, मारवाड़ी में खुणो, ये सब शीर्ष है, शीर्ष है। ध्यान रखना जितनी भुजाएं होगी, इसमें 3 भुजा है तो 3 ही शीर्ष है, इसमें 4 भुजा, 1 2 3 4 शीर्ष हो गया। कमरे में, कमरे की जो फर्श है उसमें कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। ये समझ आया नहीं आया? तो ये शीर्ष अंग्रेजी में इसको वर्टेक्स बोलते हैं, VERTEX। मैं बता रहा हूं, आप एक पेज, हर प्रश्नावली में एक पेज मीनिंग के लिए रख दो, काम आएगा, आप बड़े होंगे तब। वर्टेक्स मीन्स शीर्ष, वर्टेक्स मीन्स शीर्ष, VERTEX वर्टेक्स। और भुजा को हम बोलते हैं साइड, साइड मीन्स भुजा, ये भी आप लिख लो। एक पन्ना आप अंग्रेजी मीनिंग के लिए इस प्रश्नावली के शुरू में ही लिख लो, बना लो, उसमें सारी मीनिंग। ये साइड है, ये तो पता ही आपको, साइड मीन्स भुजा है, ठीक है ना, साइड मीन्स भुजा। वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर, कोना लिखो। ये आपके लिए नई चीज है, आपने 7वीं क्लास में कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में। भुजाओं या शीर्षों की संख्या के आधार पर हम लोग इनका बंद जो है बहुभुजों का नाम रखते हैं। बहुत आसान, किसी की 3 भुजा तो उसको त्रिभुज, भुज मीन्स भुजा, ऐसा मैंने चित्र बना दिया, आकृति बना दी। आकृति को अंग्रेजी में फिगर बोलते हैं, फिगर, फिगर। चतुर्भुज ऐसा हो गया, 4 भुजा वाला, 5 भुजा वाला पंचभुज, 6 वाला षटभुज, 7 वाला सप्तभुज, ये तो बहुत आसान, 8 वाला अष्टभुज, 9 वाला नवभुज, 10 वाला दशभुज, ठीक है। आपके सिलेबस में अभी त्रिभुज और चतुर्भुज, ये तो जो बंद वाला, जो बंद वक्र होगा या सम कोई वाला, अभी जो आपने पढ़ा था भुज वाला होगा ना, ये वाला समभुज वगैरह वगैरह, या क्या नाम था उसका अभी आपने पढ़ा, बहुभुज। बहुभुज में कम से कम 3 भुजा होगी तब बंद होगा, 3 भुजा होगी तो बंद होगा। 3 रेखा, कम से कम कितनी रेखा चाहिए, देखो 2 रेखा से तो बंद नहीं हुआ, तो त्रिभुज 3 रेखा से शुरू होगा, त्रिभुज चतुर्भुज वगैरह। आपके सिलेबस में त्रिभुज और चतुर्भुज ही है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई, बढ़िया सा लिख लो। ओके, अब एक चीज और पढ़ लो, त्रिभुज को अंग्रेजी में, अंग्रेजी तो रटना है, TRIANGLE, ट्रायंगल। इसका तो अभी भी आपने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, ठीक है।
इसको पंचभुज को पेंटागन बोलते हैं, PENTAGON। अब ज्यादा नहीं पढ़ोगे बोले, पेंटागन इसको करना हो तो हेक्सागन कर लो, हेक्सागन। अगर आप कर सकते हैं तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में मैं तो पढ़ाऊंगा हिंदी में आपको। क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये ट्राइंगल तक तो ये तो दो तो रट लो, ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लिख लो, अपनी नोटबुक में लिखना तो लिख लो, नहीं तो समझ लो, जरूरी है। अब पढ़ते हैं विकर्ण। विकर्ण किन्हीं दो शीर्षों यानी किसी उसमें समभुज में या किसी बहुभुज में किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड। आसन शीर्ष छोड़ दो, आसन मीन्स पड़ोस, पड़ोस वाले, पड़ोसी, पड़ोसी शीर्षों को छोड़ दो। मैं उदाहरण बता दूं, जैसे ये कोई एक हमारा चतुर्भुज है, ठीक है, नाम ABCD दे दिया मैंने, ठीक है। A का B आसन है, पड़ोसी, आसन मीन्स पड़ोसी। B का पड़ोसी C है, C का पड़ोसी D है, D का A, ये पड़ोस है, ये पड़ोस है, इनको छोड़ दो। किन्हीं दो शीर्षों को आपस में मिला, जैसे A को B से नहीं मिला, A को C से मिलाया तो AC एक विकर्ण बन गया। एक विकर्ण हमारा क्या बना, विकर्ण बन गया हमारा AC। दूसरा B को D से जोड़ो तो उसका विकर्ण हो गया BD, ठीक है ना। AC और BD दो विकर्ण बने, इसमें समझ आया। पड़ोसियों को छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे विकर्णों की संख्या त्रिभुज में कितनी, चतुर्भुज में कितनी, पंचभुज में। याद रख लो, त्रिभुज में देखो बच्चों, त्रिभुज में ये मान लो त्रिभुज हो गया, PQR कर दो, ABC नाम लिखना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब पड़ोसी को छोड़ दो तो अब R तो किसी से मिलेगा ही नहीं, P किसी से नहीं मिल सकता, तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, उनमें जीरो होता। त्रिभुज में कोई विकर्ण होता ही नहीं है, उसमें जीरो विकर्ण होता। चतुर्भुज में आपने बनाया एक और दो ही विकर्ण है ना, चतुर्भुज में दो होता है। पंचभुज आप बना लो, देख लो। पंचभुज में मैं बताऊं, देख एक बार गिनती करना, ठीक है बच्चों। पंचभुज में यहां समझा देता हूं, यहां पे बना देता हूं। पंचभुज कितने होते हैं, पहले देखो, ये बन गई एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा बन गई, और ये बन गई पांच भुजा हमारी, है ना। ये पंचभुज है, ABCD। अब गिनते रहना, ABCDE हमारा पंचभुज। नाम देखो, किसी भी बहुभुज का नाम रखते हैं तो शीर्षों का नाम रखते हैं, कॉर्नर का नाम रखते हैं, मतलब खुणा माता ABCD लिखना है, या PQRS कुछ भी लिख दो। अब A देखो, मैं गिनते रहना कितना होगा। A से C को मिलाया, एक हो गया, फिर A को D से मिलाया, दो हो गया। A तो मिल गया, अब B किस किस से मिल सकता है, B D से मिला, तीन हो गया। B फिर E से मिल सकता है, चार हो गया। अब क्या बाकी रह गया, कुछ बाकी रहे, कहीं दिख रहा है। C देखो, B से दो लाइनें निकल रही है, E से भी दो लाइनें निकल रही है, C से एक और निकलेगा, CE देखो मिला, कितना हो गया, पांच। अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई बचा नहीं है, तो यानी एक पंचभुज में पांच विकर्ण होते हैं, याद रखना इसको। और इसी प्रकार षटभुज में आप ट्राई करना, छह कॉर्नर वाला, छह भुजा वाला, उसमें 9 विकर्ण होता है। ये खाली जगह में आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पंचभुज में या त्रिभुज में कितने विकर्ण, चतुर्भुज में कितने विकर्ण, पंचभुज में, षटभुज में 0 2, चतुर्भुज में 2 होता है, पंचभुज में 5 और षटभुज में 9 होता है। आगे सप्तभुज आपके कोर्स में नहीं, उसमें 14 होता है, बट वो लिखने की जरूरत नहीं। सप्तभुज में 14 विकर्ण होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। 0 2 5 9, 5 का 5, 5 का 5, याद रख लो, 5 का 5, 0 2 5। चतुर्भुज में तो आप एक भूल जाओ तो मान लो चतुर्भुज ऐसे कर लेना, खींच लेना, 4 भुजा वाला, 1 और 2 ही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज में होता नहीं है, 5 का 5 हो गया और आगे 6 वाले का 9 हो गया, ठीक है। ये याद रख लेना आप लोग, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अगला टॉपिक हमारा अभ्यंतर और बहिर्भाग। अब अभ्यंतर मतलब अंदर वाला,
मान लो ये कोई त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, उसका अंदर का भाग मैंने लिख दिया आंतरिक या किसी बहुभुज के अंदर वाला भाग। ये जो मैंने रंग भरा है छायांकित वाला, ये इसका अभ्यंतर है, ये अभ्यंतर है अंदर वाला। और बहिर्भाग मतलब बाहर वाला, किसी बहुभुज के बाहर वाला भाग, ये त्रिभुज के बाहर वाला। ये किसी के भी हो सकता है, चतुर्भुज के अंदर वाला, चतुर्भुज के बाहर वाला। ये तो बहुत आसान है यार। ये मैं बता दूं बच्चों, ये चीज़ें आपको परीक्षा में आती नहीं, लेकिन इनके बिना आपकी प्रश्नावली नहीं होगी। सारी चीज़ों को समझना, क्योंकि ज्यामिति का शुरुआत यहीं से हो रहा है आपका। ठीक है, लिखते रहो, इसको समझते रहो, लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप समझते रहो। आपको अगला हमारा टॉपिक है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अब उत्तल और अवतल का देखो किताब में भी लिखा है कॉन्वेक्स, इसको कॉन्वेक्स पढ़ते, कॉन्वेक्स। और ये कॉनकेव, कॉनकेव पढ़ते क्या, कॉन्वेक्स पढ़ लोगे, कॉनवेक्स, कॉन आधा है और वेक्स, कॉन्वेक्स। ये हो जाएगा कॉनकेव। आप देखो, वैसे तो मैं जबरदस्ती नहीं आपको बोलूंगा, लेकिन आप अंग्रेजी के याद करोगे तो आपके एक तो अंग्रेजी में सुधार हो जाएगा, और बड़ी कक्षा में जब आप जाएंगे तब आपको बहुत फायदा होगा। ये चीज़ें सेम है वहीं पे भी। अच्छा, यहाँ पर मैं अंग्रेजी में मीनिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। बाद में अपनी जब ये प्रश्नावली खत्म हो तब लिख लेना सारी मीनिंग, और याद भी करना, बहुत बढ़िया चीज़ होगी। उत्तल बहुभुज ऐसे बहुभुज जिनके सब विकर्ण अंदर होते हैं, सारे विकर्ण अंदर होते हैं। जैसे बना दिया, ये देखो, ये उत्तल है, इसके जितने भी विकर्ण अंदर होंगे, कितने भी विकर्ण घोर दो अंदर ही होंगे। अब ऐसा एक बना दूं जिनके सब विकर्ण अंदर नहीं होते, एक या एक से ज्यादा, एक कम से कम एक विकर्ण उसका बाहर होगा। उदाहरण के लिए मैं बोल दूं, आपने ऐसा बनाया, ऐसा बना दिया, अब आप विकर्ण खींचेंगे तो इनका तो कोई समझ नहीं, ये वाले अंदर, ये वाले अंदर, लेकिन यहां से जो विकर्ण होगा ना, ये बाहर हो जाएगा। ये कॉनकेव है, ये वाला एक विकर्ण इसका बाहर हो जाएगा कम से कम। इस किताब में भी आपके बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, ऐसा भी दिया, देखो किताब वाले ने बहुत सारे ऐसा करके ना, ऐसा कर दिया। यहाँ पे देखो ये बाहर हो जाएगा, मतलब एक बाहर से कोना घुसा, बाहर से कोना है, ठीक है ना, बाहर से ऐसा कोना हुआ, इसमें देखो समझ आया, कहानी नहीं है, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा आपको कॉन्वेक्स, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, इसमें, ठीक है। और इसमें सब ये बाहर ऐसे अंदर कोने हैं, और इसमें बाहर कोई नहीं, कोई एक कॉर्नर बाहर है, कोना बाहर है, तो उसको हम ऐसे बोल सकते, पहचान लेना। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज बहुत आसान चीज, पहचानना जरूरी है। अगला हमारा टॉपिक होगा सम बहुभुज। सम मीन्स समान, बहुत सारी भुजाओं वाला ऐसी आकृति जिसकी सारी चीजें समान है। अंग्रेजी में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मीन्स नियमित, पॉलीगन का मतलब होता है बहुगन, बहुभुज, पॉलीगन बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो और सारे कोण भी समान हो, ये दोनों चीजें उसमें होनी चाहिए। भुजाएं भी समान, कोण भी समान। जैसे मैंने ये त्रिभुज बना दिया, इसको समबाहु त्रिभुज, सम में समान, तो यानी ये ऐसा निशान होता है एक जैसा, एक जैसा मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा एक समान है। अब इसमें तीन कोण है, ये कोण, ये कोण, ये कोण भी समान हो गए, एक जैसे निशान का मतलब, जैसे कहीं लगा ना ऐसा आपकी किताब में, मतलब इसका मतलब ये और ये भुजाएं समान है, ये निशान होगा। ये एक आयत होगा, चार भुजाओं वाला, अगर वो रेगुलर पॉलीगन है या समबाहुभुज है तो उसको आयत बोलते हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब बराबर है, और ये कोण सारे बराबर, एक जैसे निशान का, ये सारे कोण बराबर है। सम पंचभुज या सम षडभुज बोलते हैं, तो मैं ऐसे कर दूं, ऐसा भी लगा सकते हैं निशान, डबल लाइनें भी कर सकते हैं, मतलब ये सारी सेम, ये कोण, ये कोण, ये सारे पांचों कोण बराबर, पांच पंचभुज में पांचों भुजाएं बराबर, पांचों कोण बराबर। चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर है, चारों कोण बराबर है, ऐसे चतुर्भुज को आयत बोलते हैं। त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, आयत को मैं अंग्रेजी में लिख दूं, यहाँ पे आयत को स्क्वायर, सॉरी ये हमारा हो गया, हाँ आयत हो गया, ये वर्ग है, ये वर्ग है,
इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है, ये वर्ग है, लिख लो। आयत नहीं, आयत तो अलग होता है। ठीक है, आयत में अलग चीज है। तो अभी अंग्रेजी लिख दूं मैं, वर्ग को स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर मीन्स वर्ग हो गया। स्क्वायर पढ़ना, ध्यान रखना, स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर हो गया। समपंचभुज लिखोगे नहीं, इसका त्रिभुज का हो गया समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगला देखिए, कोण योग गुण धर्म, ये लिखना। एंगल मीन्स कोण, एंगल मीन्स कोण, सम मीन्स योग, गुण धर्म को प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो तो जरूरी नहीं है। ये कुछ चीजें रखना बच्चों, याद रखना है, इसके आधार पर आपके सवाल हो जाएंगे। सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री। सरल रेखा मतलब मैं बता दूं, मान लो ये एक रेखा है, अब ये तो रेखा, यहां पर कोई बिंदु ले लो, रेखा के ऊपर या नीचे एक तरफ। अब ये कोण कितना, यहां पे देखो, एक कोण ये बन गया, दूसरा कोण ये बन गया, तो इसका योगफल, मैं मान लो कोण का नाम 1 दे दूं, कोण का नाम 2 दे दूं। अच्छा, कोण को जैसे है ना, कुछ लोग तो कोण का निशान ये होता है, ये कोण का निशान होता है, ये वाला, ये कोण और ये कोण 1, ठीक है। तो यहां मैं लिख दूं कोण 1 प्लस कोण 2, इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर मैं बोलूं यहां पर, देखो यहां पर 1 और 2, 2 लाइनें खींची, कितने कोण बन गए, 1 2 3, तो 1 2 3, यानी यहां पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, कितने भी बनो, एक रेखा कि एक तरफ सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब कोण के पहले कहीं आपकी किताब में एक अक्षर M दे रखा है, M क्या है मैं बताऊं बच्चों, M है MESURE, ये मेजर मीन्स मापना होता है, और मेजर का पहला अक्षर ले लिया उसने M, मेजर मीन्स मापना, ठीक है ना, मेजर मीन्स मापना या मापना। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं, M कोण 1 प्लस M कोण 2 180 डिग्री, कितने भी हो, एक तरफ ध्यान रखना, नीचे भी हो सकता है। मान लो ऐसे लाइन हो गई, ये रेखा हो गई, तो अभी इसके जितने भी कोण है, इसका सबका योगफल 180 डिग्री, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, बिकॉज क्योंकि इसके आधार पर आपके बहुत सारे सवाल हैं, उनमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर अगला एक और, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल, एक बिंदु क्या है, एक टिमकी मारवाड़ी में, जैसे ये मालूम बिंदु हो गया, बिंदु। अब यहां से कई सारी लाइनें निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, कितने भी हो जाएंगे सारे, तो इसका सबका ये 1 2 3 4 5, तो यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, सभी का 360, ध्यान रखना। ये भी नहीं, अगर मान लो ऐसे हो गया ये, अब ये बिंदु पे कितने कोण बने, 4 बने, यहाँ पे मैं इसका XYZ भी नाम दे सकता हूँ, XYZ, और इसमें दे दूँ W, तो यह X प्लस Y प्लस Z प्लस W सब मिलके 360, एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री कोण होता है। ये दो बातें याद रख लो, फिर से पढ़ना, सरल रेखा पर 180 डिग्री होता है, एक बिंदु पर सारे कोणों का योगफल 360, क्योंकि इधर ऊपर 180, इधर नीचे भी 180, 360 हो गया ना। इसको लिखो पहले फटाफट, समझो, लिखो, लाइनें लिख लो, बहुत काम की। अगर आपने सारी बातें मेरी सुन ली तो आपकी प्रश्नावली बहुत आसानी से हो जाएगी। अगला बहुत काम की चीज, एक तरह का जादू मैं बताऊं। इस जादू को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि 18 का पावड़ा, अंग्रेजी वाले बच्चों 18 की टेबल याद करना, इंग्लिश मीडियम वाले, तो अब मैं लिख दूं 18 1 जा 18, 18 2 जा 18 दूना 36, 88 54, 88 चौका 5 छक्का 108 हाथों 126 8 144, ये आप याद कर लो। और 18 गुना 10 तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सबको पता ही है, ठीक है। और यह थोड़ी जगह छोड़ना। अब
180 इस ज्यामिति में, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो आपको 18 का पावड़ा बहुत जरूरी है, आपका स्पीड बढ़ेगा। अब 18 को 1 से किया तो 18 हो गया, मैं 180 करूँ दिया, 0 लग जाएगा। 180 का डबल 360 हो गया, यहाँ 0 तो यहाँ 0, कोई दिक्कत नहीं है। 180 को 4 से किया तो ऐसा हो गया, 180 18 पंजा 90 और 1 0 लगा दो, 18 सके 108 0 लगा दो। ये समझ भाई कहानी आपको नहीं बताऊँ। 18 की टेबल के साथ 180 की टेबल फ्री में हो रही है, ठीक है। ये टेबल आप ये पावड़ा याद कर लो हिंदी वाले बच्चों, ठीक है। 18 दूना 54, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पाने 90, 18 सके 108, 18 हाथ छाई 18 8 4400, 18 9 112, 18 ढाई 180। अच्छा, ये तो आपको बड़ा काम आएगी, ये आपका हथियार है युद्ध भूमि में उतरने से पहले, ये बहुत बड़ा हथियार है। आकृति, भुजाएं, कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपने अभी अभी देखा 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज का याद रखना पड़ेगा। अब चतुर्भुज में आप विकर्ण अगर जोड़ें तो एक चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट सकते हैं। तो इसका भी 180, इसका 180, तो मैं यहां पे वहां पर लिख दूं, 180 लिख दिया मैंने। इसका 180, इसका 180 मिला के कितना हुआ? 2 बार है ना, 2 त्रिभुज भाग नहीं हुआ। इसमें कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? इसमें मान लो मैं यहां से ये जोड़ूं, अब बताओ इसमें टोटल कितने त्रिभुज है? 1 2 3। इसमें त्रिभुज कितने? 2 है। इसमें त्रिभुज 1 ही है ना, तो 1 को कितना गया, चले बाद में करें। इसमें कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज है। त्रिभुजों की संख्या, इसमें कितने त्रिभुज होंगे बताओ? मैं यहां से जोड़ना शुरू करूं, 1 त्रिभुज मुझे मिला, दूसरा मिला, ये तीसरा। अब त्रिभुज गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 त्रिभुज है। इसी प्रकार देखो, अब समझो, भुजाएं 4 है तो 2 त्रिभुज, भुजाएं 5 है तो 3 त्रिभुज, भुजाएं 6 है तो 4 त्रिभुज, यानी जितनी भुजाएं उनसे 2 त्रिभुज कम है। बात समझ भाई? या कितने होंगे? 5 त्रिभुज हो जाएंगे, या 6 त्रिभुज हो जाएंगे, या 7 त्रिभुज हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। बात समझ भाई? मतलब मैं ये कह सकता हूं, मतलब सभी में 2 2 कम कर लो, 2 2 कम कर लो। 5 में से ये 3 कैसे आया? मैं लिख दूंगा 5 - 2 हुआ कि नहीं हुआ? कितने? 6 - 2, या 7 में से 2 कम किया, ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 - 2, ये 8 में से 2 कम किया ना, बताओ ये 7 कैसे? 9 में से 2 कम किया, बच्चों समझ में आया? ये 8 कैसे है? 10 में से 2 कम कर दिया। अब जितना त्रिभुज 4 2 कैसे आया? मैं 4 में से 2 कम कर दिया। तो ये क्या करना, इसको 180 से गुणा करना, इसको 2 कम करके 180 से गुणा करना, 2 कम करके 180 से गुणा करना, 2 कम करके 180 से गुणा करना। इसी प्रकार ये सारा है 180, ये भी 180 हो गया, उससे गुणा। समझ आई कहानी? अब ये कितना होता है? 2 गुणा 180, कोष्टक 5 में से 3 गया, 3 गुणा 180। देखो बहुत एक जादू, ये कितना? 4 गुणा 180 हो गया। 7 में से 2 गया, 5 5 गुणा 180, 8 में से 2 गया, 6 गुणा 180, 9 में से 2 7 गुणा 180, वाक नहीं बोलो, और ये 8 गुणा 1। इसी प्रकार हम आगे कर सकते हैं। अब 18 दूना 36, 360, 18 या 54, 540। ये बातें समझ मारी आपको बच्चों? 18 चौक 72, 720, 18 पानिया 90, 900 डिग्री। ठीक है, डिग्री लगी, डिग्री का निशान, डिग्री। ये कितना? 18 छक्का 108, तो 1080 डिग्री। ये 1260 डिग्री, याद आया? ये 1440। अब बहुत आसान, तो ध्यान रखना, ये आपको पूछा जाएगा। कैसे याद रखना है? जितनी भुजाएं हैं, मान लो 6 भुजाएं हैं, तो आप कोई बोलेगा षटभुज के आंतरिक कोणों योग कितना होता है? यार 6 - 2 आएगा, 2 कम करके 180 से गुणा कर लेगा। 7 वाले का 7 में से 2 कम करो, 180 से गुणा कर लो, यानी उसके सारे कोणों का योग पर 900 डिग्री होता है। त्रिभुज का क्या क्या? 3 में से 2 कम कर दो, 3 - 2 गुणा 180, मतलब 1 गुणा 180, ये तो उतना ही आया ना। बातें समझ में आई? त्रिभुज का याद रखना, त्रिभुज चतुर्भुज याद रखना, त्रिभुज चतुर्भुज का डबल 180। ये 18 के टेबल है, 18 1 का, 18 दूना 18 3, मतलब त्रिभुज से शुरू करना, त्रिभुज से शुरू करना। 18 1 का त्रिभुज में 1 का, 4 में 2 का बिया,
ये तिया चौका पांचा छक्का, 2 कम कर दो। फिर से बोल रहा हूं, मान लो किसी एक ऐसा बहुभुज है जिसमें 12 भुजाएं, किसी में 12 भुजाएं, 12 भुजा वाले के कितना मालूम है? 12 भुजा वालों का कितना योग बल होगा? 12 भुजा का क्या होगा? 12 में से 2 कम कर लो, एक और 18 से 180 गुणा कर लो, यानी 10 को 180 से गुणा कर लो, मतलब 1800 डिग्री होगा। याद रख लो, ठीक है बच्चों, इसको पूरा समझ लेना। अभी हम शुरू करेंगे। अभी क्या सारी चीजें एक बार समझा दिया आपको, अब हम घुसते हैं प्रश्नावली के अंदर, ठीक है। प्रश्नावली के सारे हल आप लिखते जाइएगा। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल मैंने यहां पे लिख दिया आपके लिए। आपने अब तक का वीडियो जो लगभग आधे घंटे का है, वो वीडियो अपने अगर आपने देखा है तो आपको सारे सवाल आसानी से आ जाएंगे। ये पहले सवाल में कुछ चित्र बना रखे हैं, कुछ ये डायग्राम बना रखे हैं। आपको पहचानना है कि इसमें कौन साधारण वक्र है, बंद वक्र है, कौन है बहुभुज वाला। साधारण वक्र अगर आप पहचान करें, मतलब एक दूसरे को काटे नहीं, ठीक है। तो पहला ये साधारण है, यस पहला है, पहला हो गया। दूसरा भी है, क्या ये साधारण नहीं? एक के अंदर एक हो गया, एक के अंदर एक, ये भी साधारण नहीं है। ये नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को काट रहा है ना, साधारण नहीं है। तो ये कौन? ये साधारण है 5, ये भी साधारण है 6, और ये भी साधारण काट नहीं रहा। ये साधारण वक्र है बच्चों, ठीक है। 1 2 5 6 7। अब साधारण बंद वक्र सेम, ये भी साधारण है लेकिन बंद है, साधारण है बंद है। खुला तो यहां कोई है ही नहीं, खुला तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये सेम ही होगा। ये फिर ये बंद है, ये भी बंद तो ये सेम आ जाएगा। 1 2 5 6 और 7, ये सेम उत्तर इसका, पहले और दूसरे का सेम उत्तर है। अब बहुभुज आपको पता है, एक तो ये रेखा खंडों से बना होता, सीधी लाइनें होती है, फिर वो कटी हुई नहीं होनी चाहिए। साधारण, ठीक है ना, सरल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र, सरल होगा, बंद होगा और रेखा खंडों से बना होगा। तो ऐसा कौन कौन है बताइए, ये है ना, सरल है, बंद है, ओनली रेखा खंड है। तो पहला हो गया। दूसरा ये भी हो गया, ये रेखाखंड से बना नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है क्योंकि कट रहा है ना। ये गोल गोल है, रेखाखंड नहीं है, इसमें रेखाखंड नहीं, इसमें रेखाखंड है, पर यहां पे ये हो गया। तो सिर्फ 1 और 2। अब उत्तल बहुभुज, उत्तल कौन है? उत्तल इसमें बताओ। उत्तल मतलब एक उत्तल और अवतल आपने पढ़ा था। उत्तल वो होता है जिसके सारे विकिरण अंदर ही रहते हैं। तो इसका हम सारे यहाँ विकिरण खींचे तो बाहर हो जाएगा, ये तो अवतल में आ जाएगा। इसका ऐसा जो भी दोनों विकिरण अंदर ही होंगे, जिनके सारे विकिरण अंदर होते हैं वो उत्तल बहुभुज होता है। यानी यहां पे हमारा हो गया 2। अवतल में कम से कम एक विकर्ण बाहर होना चाहिए, तो इसका एक विकर्ण बाहर है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये भी, इसके विकर्ण भी बाहर होगा। आपकी किताब में, हिंदी मीडियम की किताब में उत्तर दिया है, ये भी दिया 1 और 4 दिया है, लेकिन बच्चों ये गलत है क्योंकि ये बहुभुज ही नहीं है ना, ये तो बहुभुज है ही नहीं। देखो आपने पढ़ा बहुभुज कौन है? 1 और 2, 1 और 2, ये और ये 2 सिर्फ बहुभुज है। इनमें से ये उत्तल है, ये अवतल है, ये नहीं है। किताब में 4 दे रखा, वो गलत है, काट देना। इंग्लिश मीडियम की किताब में उत्तर सही दे रखा, समझ आया? किताब में ठीक करना। तो ये वाला पहला सवाल परीक्षा में आने की इसकी उम्मीद काफी कम है, सिर्फ समझने के लिए था। आप इसको समझ लो और नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। और ये दूसरी चीज, ये साइड में जो लिखे मैंने मीनिंग लिखे, ये सारे आप कहीं लिख लो, सारे लिख लो, काम आएगा। इतने ही है इस पाठ में,
दूसरा सवाल, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं? विकर्ण क्या होता है? किन्हीं दो शीर्ष बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं। सिर्फ आसन बिंदु छोड़ना, आसन मीन्स पड़ोसी, बी के पड़ोसी कौन है? ए और सी दो पड़ोसी है, तो बी को ए से मत जोड़ना, बी को सी से मत जोड़ना। तो वैसे तो आपको याद ही है चतुर्भुज में दो विकर्ण होते, फिर भी आप ड्रॉ करके खींच करके देख लो, ऐसे कर लो आप, ये डॉटेड वाली लाइन। कितने विकर्ण हो गए? दो विकर्ण। यहां पे दो विकर्ण है, कौन कौन से? दो विकर्ण कौन है? AC और BD, ठीक है। चतुर्भुज में दो विकर्ण हो गए, चाहे आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे सम बाहु चतुर्भुज कुछ भी हो। अब सम षटभुज में वैसे तो आपको याद है त्रिभुज में 0, चतुर्भुज में 2, षटभुज में 9 होते हैं, 9 होते हैं। फिर भी आप यहां पे चित्र बना सकते हैं। मैं बताऊं, ए को देखो, ए का पड़ोसी F और B, ये पड़ोसी को माफ कर देना, पड़ोसी को मत जोड़ना। तो ए किससे मिलेगा? ए ई से मिलेगा, ए के बन गया। ए डी से मिलेगा, ए सी से मिलेगा। यहां विकर्ण मैं लिख दूं आपके लिए, इसके लिए विकर्ण कौन कौन है? विकर्ण हो गया ए ई, ए डी, ए सी, ये हो गया। अब बी किस किस को मिल सकता है? बी एफ से मिलेगा, बी ई से मिल सकता है, और बी डी से मिल सकता है। अब देखो इतना कचरा हो गया, तो हमें बी एफ, बी ई एंड बी डी हो गया। अब सी किससे मिल सकता है? सी ए से तो ऑलरेडी मिल गया, पहले से मिल गया, तो सी का एफ से मिला दूं मैं, कितना हो गया? 3 3 6 हो गया। सी एफ से मिलेगा, सी एफ लिख दिया। सी ई से मिलेगा, सी ई लिख दिया। कितना हो गया? 6 2 8। अब एक बाकी है, बोलो कौन है? डी। डी मिलेगा एफ से, डी ई हो गया, ठीक है। ये कितने हो गए? 3 3 6 3 9, आप बोल देना कुल 9 विकर्ण होते हैं। इसको खींचने का एक ही तरीका, हर एक ए से 3 लाइनें निकलेगी, बी से भी 3 निकलेगी, सी से 3, डी से सभी से, तो ये 9 विकर्ण। याद भी रख लेना, परीक्षा में इतना ना बनो तो भी चलेगा, फटाफट उत्तर देना, 1 नंबर का आएगा। समषटभुज में 9 विकर्ण, और त्रिभुज में तो जैसे मान लो पी का 2 पड़ोसी है, क्यू एंड आर, पड़ोसी को जोड़ना नहीं है तो कुछ होता ही नहीं, आप बोल देना 0 विकर्ण, ये उत्तर, ठीक है। तो त्रिभुज का 0, चतुर्भुज का 2, इसका 9, 0 2 9, 0 2 9, 0 2 9, याद रख लेना, बहुत आसान है। लिख लो इसको, समझ लो, समझ लो और लिख लो। तीसरा सवाल, एक चतुर्भुज के कोणों का योगफल क्या है? और इसका दूसरा भाग है, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा? मैं बता दूं बच्चों आपको, देखो चतुर्भुज में, देखो त्रिभुज में आपको अभी बढ़ाया था, त्रिभुज में, ठीक है, चतुर्भुज में, पंचभुज में, ठीक है, और 18 का पावड़ा आपको याद ही है। षटभुज में कुछ भी होगा तो आप क्या करना, चतुर्भुज में 4 में से 2 कम कर दो, पंचभुज में 5 में से 2 कम कर दो, षटभुज में 6 में से 2 कम कर दो, त्रिभुज में 3 में से 2 कम कर दो, जो आ रहा है ना उसको 180 से गुणा कर दो, ठीक है ना, इंटू 180 और ये 180 जो आएगा 180, यानी 3 - 2 1, तो 180 हो गया त्रिभुज का। चतुर्भुज का 2 गुणा 180 360, और इसमें 5 - 3 2, 5 - 2 3 3 3 × 18 54, तो 540। इसी प्रकार 4 × 18 720, इस तरह से आप कर सकते हैं। जितनी भुजा उसमें से 2 कम करो, 180 से गुणा कर लो। तो ये तो आपको समझाने के लिए था। आप यहाँ उत्तर लिखेंगे, पहले में उत्तर, पहले भाग में चतुर्भुज है तो आप लिखना 4 - 2 गुणा 180 बराबर, हम लिख सकते हैं बराबर 2 गुणा 180 बराबर 360 लिख सकते हैं, या सीधा ही लिख सकते हैं उत्तर 360 डिग्री। अब ये बोल रहा है यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, अवतल हो, तो क्या ये गुण लागू होगा? आप बोल देना दूसरे में
ठीक है। दूसरे में एक काम करना, आप ऐसा बना दो, मैं बनाऊं, मान लो ये ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया। अब ऐसा ऐसा है, ये क्या है, ये अवतल चतुर्भुज है। अवतल चतुर्भुज है, तो इसको मैं एक काम करता हूं, ऐसे जोड़ देता हूं। अब ये ए बी सी डी नाम, ए बी सी डी समझा देता हूं आप। दो त्रिभुज बन गए, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज के 180 डिग्री और इसका भी 180 डिग्री, ऐसा होता है नहीं होता, बोलो ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसको बोल देना हाँ हाँ, ठीक है ना। इसका भी योगफल 360 डिग्री होता है, खत्म काम। जितने ट्रायंगल बन सकते हैं ना अंदर, हर एक ट्रायंगल के 180, तो जितने ट्रायंगल उतने को 180 से गुणा कर लो। तो चाहे चतुर्भुज उत्तल हो या अवतल हो, अंदर के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री ही होता है, याद रखना बच्चों, लिख लो इसको। अब ये चौथा सवाल मैं आपके सामने कर देता हूं, बिल्कुल ये देखिए आप, अगर आपको दिख रहा है तो क्या लिखा है, देखो ऊपर देखिए, कुछ आकृतियां दी हुई है और उनके कोणों का योगफल इसने समझाया कैसे करना, समझ में दिख रहा है आपको, चौथा सवाल इसके ऊपर ये वाला। अच्छा, अब मैं ये समझाता हूं आपको, समझ आ गया आपको, दिखा नहीं दिखा बोलो। हाँ, तो आपको वैसे मैंने वैसे ही समझा दिया था, भुजाओं की संख्या दी है ना, उनमें से 2 कम कर दो और 180 से गुणा कर दो। यहां पे कितना होगा, ये तो ये हो गया कोणों का योग, सब मैं लिख देता हूं, कोणों का योग कितना कितना, ठीक है। अब मैं बताऊं, मैं फिर से बोलूंगा, ये सवाल करने से पहले बच्चों आप 18 का पहाड़ा याद कर लो, 18 की टेबल याद कर लो, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको करने में। कैसे, 7 भुजाएं हैं तो 7 में से 2 कम करो, तो 7 माइनस 2 और फिर 180 से गुणा कर दो, कितना हुआ, 7 माइनस 2 5, 5 गुणा 180 कर दो, ये आपको आता ही है। ये 8 भुजाएं, जितनी भुजा उसमें से 2 कम करो और 180 से गुणा कर दो, 6 गुणा 180 हो जाएगा। ये 10 है तो 10 में से 2 कम कर दो, 180 से गुणा कर दो, कितना, 8 गुणा 180। ये n है तो n में से 2 कम कर दो और 180, n कुछ चर राशि है। अब देखो 18 पानिया 90 हो गया, 0 एक फ्री का लगा दो, 900 डिग्री हो गया। 18 छक्का कितना, 108, 1 0 लगा दो फ्री में, 18 8 144, 1 0 फ्री में, 1440 डिग्री, 900 डिग्री, 1080 डिग्री। यहां कुछ नहीं करना, इतना, यही हमारा उत्तर है, लिख लो। बड़ा मजेदार, बहुत आसान, इतना आसान आपने कहीं नहीं देखा होगा। सवाल नंबर 5 आसान आपको आता है, एक समबहुभुज क्या है, और दूसरा एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों, 6 भुजाएं हों। बच्चों, समबहुभुज एक ऐसा बहुभुज जिसमें सारी भुजाएं समान और सारे कोण समान होते हैं, लिख देना, ऐसा बहुभुज जिसमें सारी भुजाएं और सारे कोण समान होते हैं। और इसका 3 भुजाएं जिसकी समान है वो समबाहु त्रिभुज, 4 भुजाएं समान है वो वर्ग होता है, और 6 भुजाएं समान वाला सम षटभुज होता है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, बहुत आसान, आपको आता है, ये नोट कर लो अभी। समान भुजाओं और समान कोणों वाला बहुभुज, ये समबाहु त्रिभुज, वर्ग एंड सम षटभुज। षटभुज का ड को लंगड़ा करना, नीचे ऐसी थोड़ी सी वो निशान लगा देना। आगे समझ में, लिख लो इसको, वीडियो को पॉज करके आराम से अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग, आराम से नोट कर लो। ये हमारे लिए आ गया छठा सवाल, बड़ा काम का इंपॉर्टेंट सवाल है ये, परीक्षा में कई बार ये सवाल आता है बच्चों। अब मैं आपको बता दूं,
ये छठा सातवां सवाल करने से पहले मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री याद रखना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अंदर वालों का 360 डिग्री याद रखना। समझ में आया? चतुर्भुज और एक रेखा 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 इसके ऊपर एक तरफ, जितने भी एक तरफ और एक ही बिंदु पर बनेगा ना, इसका 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 सबका योग 180 डिग्री होता है। बच्चों याद रख लेना, एक रेखा पर किसी एक बिंदु पर एक तरफ जो बनते हैं कोण उनका 180 डिग्री, और एक बिंदु पर जो बनते हैं सारे ही सारे ये वाले, इनका सबका योग 360 होता है। रेखा पे 180, बिंदु पर 360। रेखा और त्रिभुज का बराबर ही होता है। रेखा पर 180 डिग्री, त्रिभुज का भी 180 डिग्री याद कर लो। एक बिंदु पर 360 और चतुर्भुज का भी 360। तो ये 2 चीजें आप याद रख लो, आपके सारे सवाल ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। मिटा दो इसको, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको समझो, बड़ा काम का सवाल है और आसान है। ये x कोई कोण है, इस चतुर्भुज के 1 2 3 3 कोणों का योगफल, आप 3 कोणों का माप आपको दे रखा, चौथा कोण आपको पता करना। आप सोच लो, वीडियो को पॉज करके कोशिश करो, देखें। मतलब 360 होना चाहिए सबका। इसका मतलब ये हुआ कि इसका योग करके 360 में से माइनस कर लो। भाई इन चारों का योग 360 डिग्री होना चाहिए ना। तो हम लोग थोड़ा स्टाइल में करेंगे, आपको उत्तर तो आ जाएगा। आप ये करना, देखो x प्लस सबको जोड़, x प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120, चारों हो गया। x प्लस ये बराबर कितना? 360 डिग्री होता है, ठीक है। आप यहां लिख देना कोण योग गुण, यहां सामने लिख देना, इधर इसके सामने। कैसे आया? कोण योग गुण धर्म। कौन सा गुण? कोण योग गुण, मतलब एक चतुर्भुज के अंदर के कोणों का योग। अब ये कितना हो गया? इसका ये हो गया, ये और ये मिला के 180 और 120 मिला के 300 डिग्री हो गया। यानी x प्लस इधर का ये 300 हुआ है, बराबर 360। आपने प्रश्नावली दूसरी में समीकरण की थी। अब x वाला इधर रख लो, बिना x वाला इधर लाओ। x बराबर 360, ये x 300 प्लस का था, माइनस हो गया, तो x बराबर कितना? 60 डिग्री हो गया। अब ये हमारा उत्तर सही है गलत है, आपको पड़ोसी की नोटबुक में ताका झाकी करने की जरूरत नहीं। क्या करना? इधर 60 मान लो, ये एक 60 प्लस ये मिला के 360 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर 360 हो रहा है तो आपका उत्तर सही है और आपके पड़ोसी का गलत है। ध्यान रखना, आपका पड़ोसी भी आपके बारे में यही विचार रखता है, ठीक है। इसको लिखो फटाफट। इसका बी भाग ये दे रखे 70 60 x और ये दे रखा। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, आपने कभी पढ़ा नहीं पहले ऐसी बार, ये जो निशान होता है कहीं पे भी ऐसा कोई निशान होगा, ये ऐसा, इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है। मतलब ऐसा निशान होगा ना, गोल गोल का मतलब 90 जरूरी नहीं है, 90 डिग्री होता है, लिखा नहीं होता है तो जरूरी नहीं। अब देखो बच्चों, ये 90 डिग्री का आपको क्या करना है? चतुर्भुज के अंदर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये अंदर वाला, चारों का इतने पता आपको, चारों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब देखो, सुन लो मेरी बात कान खोल के, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये वाला मैंने ऐसे बना दिया, ये कोण 90 डिग्री, इधर वाला कितना होगा सोचो, याद आ रहा कुछ? क्योंकि एक रेखा पर इधर और इधर ये दोनों कोणों का योग पर 90 डिग्री होता है, यानी 180 होता है। ये प्लस ये 180 होता है, तो ये अकेला 90 का है, तो ये कितना 90 का होगा कि बोलो, है ना। इनका योग देखो, फिर बता दूं मैं, ये मान लो 100 डिग्री होगा, तो इनका जोड़ 180 होना चाहिए, ये 180 होना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले इस कोण को पता कर लेंगे। तो इस कोण को मैं अगर y लिख दूं, अगर मैं इसको y लिख दूं, y, इसको कोण को मैं अगर y, अभी हमें पता नहीं है y कितना है, तो पहले तो ये तो 90 हो गया, ये 90 हो गया ना। पहले y मालूम कर लेंगे, y आपको पता ही है 90 हो गया, तो लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना। हम जानते हैं, ये लिखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि
90 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये कैसे हुआ? आप लिख रहे एक रेखा पर बने कोण, एक रेखा पर कोण, बस एक रेखा पर जो कोण बन गए उनका योगफल। अब y कितना हो गया बच्चों? y कितना हो गया? y वाला उधर, ये 90 इधर लाओ, पक्षांतर कर दो, समीकरण वाला काम करो। देखो समीकरण हमारे बहुत काम आ रहे हैं जिंदगी में। तो y बराबर कितना? 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 आप यहां लिख दो, लिख दिया। अब आ जाओ इस चतुर्भुज में। अब चतुर्भुज में घुसो। चतुर्भुज वही कहानी, क्या करूं? x प्लस कर दूं, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70, समझ आया? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये मिला के कितना रे? 360। किससे पता लगा? कोण योग गुण, चतुर्भुज का कोण योग गुण से हमें पता चला कि चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब x ये कितना? 90 और 60, 150 और 70 मिला के 220 डिग्री बराबर 360। पक्षांतर कर दो, x वाला उधर, बिना x वाला इधर लाओ। समीकरण में आपने पढ़ा था दूसरे पाठ में। 360 माइनस 220, x बराबर 140 डिग्री आपका उत्तर है। लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल आते हैं परीक्षा में। इसका भाग सी ऐसा चित्र बना रखा है। x का मान पता करो। ये x और x दोनों x है, बराबर है, दो निशान। अब आपको क्या करना है बच्चों? चतुर्भुज के चारों अंदर का कोण का योग होता है 360 डिग्री। तो ये तो 30 है, ये x ये भी, लेकिन ये कोण पता नहीं ये। तो ये कोण को हम क्या करें? पहले किसी भी प्रकार इस कोण को मालूम कर दो। तो मैं इस कोण का नाम दे दूं y। तो हम सबसे पहले y मालूम कर लेंगे, फिर x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 30, 360 करके हमारा x का मान आ जाएगा। लेकिन ये y कैसे पता करें? देखो ये एक रेखा पर मैंने बताया था, रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं इसका 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 सबका योग 180 डिग्री। रेखा पर 180, त्रिभुज पर 180, रेखा त्रिभुज 180, रेखा त्रिभुज 180। तो मैं करूं 70 प्लस y प्लस 60, ये 180। आप बोलना एक रेखा पर, एक रेखा पर कोण, बस। अब 70 60 कितना? 180, सॉरी y प्लस 70 प्लस 60 कितना? 130 हो गया, बराबर 180। तो y बराबर 130 इधर आ गया। 180 तो पहले ही प्लस का था, इधर आते ही माइनस का हो गया। तो y का मान आया हमारा 180 में 130 के 50 डिग्री। अब भैया 50 लिख दूं, ये y हमारा 50 है। अब आ जाओ, अब वही कहानी। अब चतुर्भुज में घुस जा प्यारे बच्चे, चतुर्भुज के अंदर घुस जा तू। अब चतुर्भुज में x प्लस x 2 बार हो गया, फिर 50, फिर ये 30, कितना? 360 होता है ना। ये प्लस ये अंदर वाला x और x मिला के 2x हो गया। ये तो आपने प्रश्नावली 2 पढ़ी थी, बहुत काम आ रही है अभी। 50 और 30 80 हो गया बच्चों 360 डिग्री। 2x बराबर, ये उधर लाओ 80 को पकड़ के, कान पकड़ो 80 का, 360 इधर आया, माइनस का हो गया। तो 2x बराबर कितना? 360 में से 80 गया, ये हो गया 280। अब इधर x का 2 से गुणा हो रहा है, 280 बट्टा 2 हो गया, आधा कर दो 140 डिग्री आपका उत्तर है। फिर से समझ लो, और अगर खुद ही समझ में आ गया बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आते हैं, मुझे ये सवाल बहुत अच्छे लगते हैं। बढ़िया। अगला सवाल, इसका भाग डी है। डी भाग है ना, मैं किताब में देख ले रहा हूं, ये डी भाग है हमारा। एक समपंचभुज बना रखा। अभी वो समपंचभुज हो चाहे कुछ भी हो, आपको मैं बता रहा हूं बच्चों, 18 का पावड़ा याद होना चाहिए। तो त्रिभुज में 18 का पावड़ा त्रिभुज से शुरू कर दो। त्रिभुज
चतुर्भुज, ठीक है, पंचभुज ये वाला, षटभुज वाला, ठीक है ना, और सप्तभुज वाला। बच्चों ये याद रखना, त्रिभुज में 18 एका करना है, 18 का पावड़ा, चतुर्भुज में 18 दूना करना, पंचभुज में 18 को 3 से करना, 180 को, ठीक है ना, 180 को, तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। षटभुज में 180 को 4 से गुणा करना, पता लग जाएगा। 18 का पावड़ा त्रिभुज से शुरू करना एका, या ऐसे कर लो 3 - 2 गुणा 180, पंचभुज में 5 - 2 गुणा 180, यह ध्यान रखना। तो पंचभुज में 18 तिया 540 होता है, इसमें 360 होता है, 180 होता है, याद रखना बच्चों। इसमें 720 डिग्री होता है षटभुज वाले में, ठीक है ना। और सप्तभुज वाले में कितना होता है बच्चों? 18 गुणा 5 900 डिग्री होता है। आप पंचभुज तक तो याद कर लोगे रे, 340, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72। पंचभुज में 18 तिया, षटभुज में 18 चौका, ऐसा याद रख लो। अभी बहुत पढ़ाया और काम आएगा आपका। अब क्या करना, ये जब ये सम 1 2 सम पंचभुज है ना, तो इसका आप लिखो हम जानते हैं। क्या जानते हो? आप तो बहुत जानते हो, लेकिन यहाँ पर काम की चीज लिखना। x प्लस 5 बार x, तो कितना होता है बताओ? बोलो बोलो बोलो। 540 डिग्री। ये रफ में लिख लेना। कैसे? 5 - 2 गुणा 180 बराबर 3 गुणा 180, यानी 540। ऐसे ठीक है। 1 2 3 4 5, कितना x हुआ? 5x। 5x बराबर 540, x बराबर 540 बटा 5। अब x बराबर कुछ लोग क्या करते हैं, 18 लिखते हैं। 540 में 5 का भाग देना। मैं बताऊं, 540 5 का भाग दिया, 5 एका 5, उतारा 4 हुआ कुछ नहीं, 0 लिख दिया, फिर 0 लिखा, 8 पंजा 40, यानी 108 डिग्री उत्तर है आपका। लिखा? ये रफ का काम, इसको लिखना, ये रफ में करना, ये वाला दिखाना नहीं, ये रफ है आपके, रफ काम। नोट कर लो इसको। x का मान 108 डिग्री उत्तर है। और मैं 7वां सवाल शुरू करूं उसके पहले एक चीज और बता देना चाहता हूं, नोट कर लो। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाहर वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मैं पहले फिर बता देता हूं। अंदर वालों में, अंदर वालों का, आंतरिक में से अंदर वालों, जैसे त्रिभुज में कितना 180 डिग्री, चतुर्भुज में कितना अंदर वालों का 360 डिग्री, पंचभुज में कितना, ये कितना हो गया 1 2 3 4, पंचभुज में 540 डिग्री। ठीक है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अंदर वाला सबका अलग अलग होता है। अंदर के कोणों का योगफल सबका अलग अलग होता। त्रिभुज में 18 एका, चतुर्भुज में 18 दूना, पंचभुज में 18 तिया, षटभुज में 18 चौका। अब ये बात हो रही है बहुभुज के बाहरी कोण, किसी भी, चाहे चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, सबके बाहर वाले कोण समान होते हैं। कितने? मैं ऐसे बना दूं, बाहरी कोण होते कैसे? मान लो मैंने एक ऐसा बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। अब एक काम करो, इस टांग को इधर बढ़ा दो, इसको उधर बढ़ा दो, और इसको इधर बढ़ा दी, ऐसा। ठीक है। या फिर मैं दोबारा लिख दूं, इस टांग को मैंने इधर बढ़ाया, मैं ऐसे, मैं इसको बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ाया, फिर ऐसे बढ़ाओ, चक्कर एक दिशा सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? ऐसे, या तो ऐसे चलो, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं बताऊं, इसका बाहर वाला ये प्लस ये मैं बोलूंगा, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा 360 होगा। और यहां भी मैं अगर x दे दूं, ये समझना मेरी बात बच्चों, y हो गया, z हो गया, बाहर वाले तीनों, यहां पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये 360 डिग्री। ये तो हो गया त्रिभुज की बात है। अब मैं चतुर्भुज लेता हूं, सुनना मेरी बात है ध्यान से, बड़ा काम का चीज। चतुर्भुज ऐसा कोई भी ले लो, चतुर्भुज। अब इनकी भुजाओं का आगे बढ़ो, ये ऐसे बढ़ गई, तो ये ऐसा नहीं बढ़ाना है, ऐसा उल्टा, ये वाला, ये एक इधर चलेगी, एक इधर चलेगी, ये उधर मत लाना, इधर लाना, इधर।
और ये इधर लाना है। यहां पे मैं बताऊं बच्चों, कहीं से भी शुरू कर दो, ये कोण ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो यहां पे भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी 360 होगा। बाहर वाले चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे कितना भी भुज हो, बाहर वाले सभी कोणों का योगफल 360 ही होता है। याद रख लेना बच्चों। ये तो बाह्य मीन्स बाहर वाला, बाहरी बाहरी बाहरी, बाहर वाला, बाहर वाले, बाहर वाले, अंग्रेजी में एक्सटर्नल। ठीक है, याद कर लो। इंटरनल मीन्स आंतरिक, इंटरनल लिख लेना, इंटरनल मीन्स आंतरिक, अंदर वाला, और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, ऐसा। ये तो आपको समझ में आ गया। इसको मुद्दे नजर रखते हुए हम सवाल नंबर 7 करेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। ये देखो आ गया 7वां प्रश्न का भाग ए, x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करो। बहुत आसान, x भी बाहर, y भी बाहर, z भी बाहर, तो सीधा उत्तर दे देना, हल दे देना। पहले लिख देना हम जानते हैं, कारण बताना कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अतः x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360, ये आपका उत्तर है बच्चों, और कुछ नहीं इसमें। एक लंबा तरीका बहुत लोग करते हैं, करने की जरूरत नहीं, मैं बता दूं क्या करते हैं लोग। आप देखो ये x और ये 90, इसका योग मिला के कितना होना चाहिए। पहले तो बता दूं, इस त्रिभुज के अंदर वाला ये वाला लंबा, वो करना नहीं है, ये मालूम कर सकते हैं। ये 90 प्लस 30 प्लस इसके अंदर वाला मिला के 180 डिग्री होता है, तो ये वाला मालूम कर लो। बहुत लंबा है, एक पेज भरेगा। फिर इसका प्लस इसका करके 180 करके x मालूम कर लो। ये प्लस ये करके 180 मालूम होता है, ये मालूम कर लो। फिर ये प्लस ये होता है 180, ये मालूम कर लो। तो x अलग से मालूम क्या, y अलग से क्या, z अलग से क्या, लंबा कहाँ में वो मत करना। ये हमारा शॉर्टकट है। ये कारण जरूर लिख दा, हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अतः दिस इक्वल टू दिस, लिख लो इसको। अगला ही ऐसे आप कर सकते हैं, अगला सवाल तो खुद भी कर सकते हैं आप। आ गया देखो इसका भाग भी, आराम से आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात करो। x भी बाहर, y भी बाहर, z भी बाहर, w भी बाहर, तो सारा बाहर वाला मिला के हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, चाहे कोई सा भी भुज हो, बाहर वाला सब बराबर होता है, वो सब होता 360 डिग्री। तो अतः क्या लिखोगे आप लोग, x बाहर वाला, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू मिला के 360 डिग्री हो गया। बच्चों ये आपकी प्रश्नावली 3.1 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं प्रश्नावली 3.2 में, तब तक बाय बाय।